नमस्कार। ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज की जो हमारी टॉपिक्स है वह बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से बनने वाले उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर समाहित किया है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। और आप जानते हैं कि हम बिना समय को गंवाए हुए आप लोगों को कम समय में अधिक मटेरियल देने का प्रयास करते हैं। तो आइए चलते हैं उसी सिलसिला को आगे जारी रखते हुए एक बेहतरीन सेशन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से कैसे कैसे वे प्रश्न बनते हैं जो एग्ज़ाम में हमें परेशान करने का कार्य करते हैं। अर्थात हमको जो है एक सीक्वेंस से याद नहीं होता है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम उन प्रश्नों को देखते हैं कि वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप यकीन मानिए कि आप यही प्रश्नों को अगर बड़े प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो बड़े चाव से देखेंगे, लेकिन अगर इसी प्रश्नों को आप एक छोटे प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो आप थोड़ा देखने का आपको नज़रिया बदल जाता है। लेकिन मैं आपको यकीन दिला के कह सकता हूं कि आप लोग यदि इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो आप लोगों को वे सारी चीज़ें मिल पाएंगी जो अन्य प्लेटफॉर्मों पे मिलती है, लेकिन उससे यहाँ पर हट के आप लोगों को मिलने वाली हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, बंगाल में सर्वप्रथम रॉबर्ट क्लाइव को गवर्नर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? मैं सिर्फ गवर्नर की बात करता हूँ। एक तरफ गवर्नर लिखा हूँ और एक तरफ गवर्नर जनरल लिखा हूँ। इस पॉइंट पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए, 1757 में प्लासी के युद्ध में जो है जब अंग्रेज़ों को विजय प्राप्त होती है और रॉबर्ट क्लाइव की जो बुद्धि का प्रयोग करके उसने जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसको जब जीत लिया था तो अंग्रेज़ों को ये लगा था कि यह व्यक्ति ब्रिटिश के लिए अच्छा काम कर सकता है। तो उसने क्या कर दिया, उसने जो है ब्रिटिश सरकार ने बंगाल में प्रथम गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को 1757 में जो है बनाती है। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल है ये दो कार्यकाल में ये दो बार बंगाल के में जो है गवर्नर के पद पे कार्य किया है। एक तो था 1757 से लेकर के 1760 ईस्वी तक वो रहा है, और फिर बीच में एक दूसरा गवर्नर आता है जो कि मैं अभी लिख दिया हूँ नीचे। फिर उसके बाद दूसरी बारी आता है 1765 ईस्वी में आता है और 65 से 67 ईस्वी तक ये जो है कार्य करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं बंगाल से, वो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि या तो पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसको बनाया गया था, या तो यह पूछा जाएगा कि रॉबर्ट क्लाइव के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, और एक ऑप्शन में आपको दे देगा। या तो यह पूछ लेगा कि द्वैध शासन किसके समय और किसने लगाया है, कब से कब तक चला था, ये पूछ लिया जाएगा। श्वेत विद्रोह कब हुआ, किसके समय हुआ, यह पूछ लिया जा सकता है। तो तमाम वे सारी जानकारियां हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के समय ही 1765 ईस्वी में दो संधियां होती है। 1765 ईस्वी में दो संधियां होती हैं इलाहाबाद संधि के तहत, जिसे जाना जाता है। एक 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है और दूसरी 4 दिन के बाद जो है, याद रखिएगा, 1765 ईस्वी में, यानी 12 अगस्त 1765 को, 16 अगस्त 1765 को जो है रॉबर्ट क्लाइव के समय ही दो संधियां होती, जिससे अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार, ये सब जो है दीवानी प्राप्त हो जाती है। और इसके समय क्या होता है? देखिए, रॉबर्ट क्लाइव के समय ही श्वेत विद्रोह होता है। कौन सा विद्रोह होता है? श्वेत विद्रोह होता है 1766 ईस्वी में सैनिकों के द्वारा, यानी सैनिकों को जो मिलने वाला दोहरा वेतन भत्ता था उसको रॉबर्ट क्लाइव ने बंद कर दिया। आप कहोगे सर जी दोहरा शासन भत्ता क्या है? यानी बंगाल और बिहार, यानी जिन प्रांतों पर उनका कब्जा था वहाँ के पर जो सैनिक काम करते थे उनको ऐसे वेतन दिया जाता था, जो भी वेतन होता था, अगर वही सैनिक उन क्षेत्रों को छोड़कर कहीं अन्य जगह पर लगाए जाते थे तो एक वेतन उस जगह का होता था और यहाँ का, यानी दोहरा अब उनको मिलता था। इसी को रॉबर्ट क्लाइव ने 1766 ईस्वी में जो है रोक लगा दिया, जिसके कारण विद्रोह हो गया था। इलाहाबाद और मुंगेर के जो सैनिक थे इस बात को लेकर वो विद्रोह कर दिया। तो आइए चलते हैं और आगे देखते हैं। देखिए, द्वैध शासन व्यवस्था, दोहरी शासन व्यवस्था, आप जानते हैं
कि रॉबर्ट क्लाइव ने लगाया है। किसने लगाया? द्वैध शासन व्यवस्था 1765 ईस्वी में, यानी बक्सर के युद्ध की सफलता के बाद 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव ने क्या कर दिया? बंगाल में द्वैध शासन लागू कर दिया और यह 1772 ईस्वी तक अनवरत चलता रहा। कब तक चलता रहा? 1772 ईस्वी तक जो है यह चलता रहा। अब देखिए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, देखिए वह कौन सा ऐसा गवर्नर था जो ब्रिटेन में जाके आत्महत्या कर लिया? तो सीधा बताइएगा, रॉबर्ट क्लाइव। कौन सा था? रॉबर्ट क्लाइव, जो बंगाल का प्रथम गवर्नर बना था, यह ब्रिटेन में जाकर के आत्महत्या कर लिया था। तो ये रॉबर्ट क्लाइव से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको कहीं भी मिल सकते हैं और कभी भी आपको परेशान कर सकते हैं। आप यकीन मानो, आप ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े और बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह आप लोगों के सामने होगा। अब देखिए यहाँ तक रॉबर्ट क्लाइव आया था 1757 से 1760 ईस्वी तक। तो इसके बाद कौन आया था? इसके बाद था विंसीटार्ट। कौन आया था? विंसीटार्ट आया था, जिसने 1760 से लेकर 65 ईस्वी तक जो है रॉबर्ट क्लाइव के बाद ये पद पे काम किया था। अच्छा, विंसीटार्ट को क्यों महत्वपूर्ण हम समझना चाहते हैं? ये कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन याद रखिएगा विंसीटार्ट के समय ही 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है, जो कि पूछा जाता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो सीधा विंसीटार्ट आपके ऑप्शन में होगा। इसी ऑप्शन को आप लोगों को टिक करना है। अब देखिए तीसरे पॉइंट पर आइए। देखिए तीसरा गवर्नर कौन था? तीसरा गवर्नर जो कि वेरेलास्ट था। कौन था? वेरेलास्ट था। ये 1767 ईस्वी से लेकर 1769 ईस्वी तक रहा है। और इसके समय की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, जो रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन लागू किया था, इसके समय भी द्वैध शासन लागू रहा है। तो आपसे कभी भी पूछा जा सकता है इसके कार्यकाल के समय द्वैध शासन में जो है गवर्नर कौन था? तो वेरेलास्ट को आप लगाइएगा। आप देखिए एक और चौथा ऑप्शन जो कि बंगाल से ही उठ सकता है, कार्टियर का जो कार्यकाल था 1769 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी तक चला था। और इसके समय बंगाल में आधुनिक भारत का अकाल 1770 ईस्वी में पड़ा था, जो कि एक बेहतरीन जानकारी होगी। आप लोग ऐसे प्रश्नों के संग्रह को अपने पास रखिए और महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर आते हैं। अब इधर देखिए, बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पे किसने किसने कार्य किया है, उसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। ये ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखिए, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, हम बंगाल, भारत नहीं बोल रहे हैं, बंगाल बोल रहे हैं। बंगाल, आपसे क्वेश्चन आएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसको बनाया गया था? तो वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया गया था, जो कि 2 कार्यकाल के लिए रहा है। कब से कब तक? देखिए, एक 1772 से 74 तक रहा है, जो कि बंगाल में गवर्नर के पद पे कार्य किया है। 72 से 74 तक बंगाल में गवर्नर के पद पे कार्य किया है और 74 से लेकर 85 तक बंगाल में गवर्नर जनरल के पद पे कार्य किया है। अर्थात ये कह सकते हैं कि बंगाल का गवर्नर और गवर्नर जनरल दोनों के पद पे काम करने वाला गवर्नर वारेन हेस्टिंग था, जो कि बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब है। आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखिए। आप देखिए ये क्या काम किया है भारत में, इसके क्या समय महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई है, कौन कौन से ये नियम पारित किया है। देखिए, यह बंगाल से द्वैध शासन को क्या कर दिया है? 1772 ईस्वी में बंगाल से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया 1772 में, द्वैध शासन को लगाया रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 ईस्वी में। अब देखिए, और दूसरा काम क्या हुआ था? न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जनक कहा जाता है। इसी के समय एक 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। कब पारित होता है? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। और 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। कहाँ पर?
कलकत्ता में, जिसका मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे, उसके 3 सहयोगी अन्य न्यायाधीश थे, चेम्बर, हाइड एंड लेमेस्टर को बनाया गया था। यहाँ से यही सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि उस समय गवर्नर कौन था। जब भारत के अंदर पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में हुई तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो यही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसी के समय ही 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है। किसके समय? वारेन हेस्टिंग के समय ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना होती है 1784 ईस्वी में, जो कि क्वेश्चन में हमेशा आता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ये वारेन हेस्टिंग के समय ही हुआ है। और क्या हुआ है? और इसने 1775 ईस्वी में नंद कुमार पर झूठा आरोप लगा करके, महाभियोग लगाकर इसको फांसी दे दिया था। किसको? नंद कुमार पर महाभियोग लगा करके जो है वारेन हेस्टिंग ने इसे फांसी पर चढ़ा दिया था। और क्या किया था? 1772 ईस्वी में इन्होंने जो है क्या किया था? राजस्व बोर्ड की स्थापना किया था। और ये कोष यानी पैसे वाला जो यानी कि जहाँ पे एकत्रित किया था, यानी मुर्शिदाबाद से हटाकर ये कलकत्ता ट्रांसफ़र कर दिया था। मुर्शिदाबाद से हटाकर ये, आप देखिए और क्या था। हाँ, यहाँ पर आप देखिए कॉर्नवालिस इसके बाद आता है। कौन आता है? वारेन हेस्टिंग के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसको बोलते हैं। इसका कार्यकाल 1786 से लेकर 1793 ईस्वी तक रहा है। और इसके समय लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। घटनाओं के साथ साथ इसे बहुत न्यायिक काफ़ी मतलब ये चीज़ें भारत के अंदर लागू किया था जो कि भारत के हित में था। क्या था? आप देखिए, यह सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिविल सेवा के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। पुलिस सेवा का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है, जैसा कि मैंने सामने से लिख भी दिया है। और इसकी समाधि गाजीपुर में है। कहाँ पर है? इसकी समाधि गाजीपुर में है। और ये 1789 ईस्वी में, कब? 1789 ईस्वी में दासों के व्यापार पर रोक लगा दिया था। तो ये आज का जो ये छोटा सा मेरा सेशन है, भारत के नहीं बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल से बनने वाले उन सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पर शामिल किया है जो आज तक आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो आप लोग ऐसे सारे प्रश्नों को करिए और एग्जाम को अपने सरल बनाइए। तो आज की जो हमारी क्लास है यहीं पर हम एंड करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में अधिक से अधिक फैलाने का प्रयास करें। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।